गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो। चलिए, ये अपना रिलेशन का थ्योरी जो पार्ट था ये पूरा कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना। ये अभी इसके प्रॉब्लम्स कुछ चालू करने थे अपने को, ठीक। तो ये प्रॉब्लम्स है कुछ, मे बी आपने ट्राई किए होंगे, ठीक है क्या। तो ये ओरली सॉल्व होने वाले प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है। तो वो ओरली वाले जो प्रॉब्लम है उसको पटापट पटापट कर लेते, ठीक है ना। ये पार्ट आज कुछ 15-20 जो भी प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएंगे, ठीक। चलिए उसको स्टार्ट करते। फर्स्ट 88 नंबर का प्रॉब्लम देख लीजिए। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, देन ये क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, सेट ए एंड सेट बी ये कैसे है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, बराबर है। एंड उस पे एक रिलेशन बना रहे, उसको अपन ने डिनोट किए आर से, ठीक है। तो आर इज द रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है क्या। मैं इसको लिख के दिखाता है, आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। ये 88, ठीक है। ये ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट है, क्लियर, ठीक है। ये नॉन एम्प्टी सेट हो गए, ठीक। देन क्या करना, ये आर अपना ये रिलेशन है ऑन सेट ए टू बी, बराबर है ना। ये ऐसे कुछ अपन डिफाइन करते हैं, बराबर है। तो देन उसने बोला ये कौन सी कंडीशन रहती है, आर इज इक्वल टू इंटरसेक्शन रहता, नहीं। आर इज इक्वल टू यूनियन रहता, नहीं। आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी रहता, हाँ रहता, लेकिन ये कब, तो यूनिवर्सल रिलेशन के अंडर में। अगर ये रिलेशन आ जाता तो यूनिवर्सल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये तो पक्का है कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अपन देखे थे डेफिनेशन में। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी रहता है, तो इसके वजह से आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 89 नंबर का प्रॉब्लम, ठीक है। उसमें इफ आर इज ए रिलेशन ऑन ए फाइनाइट सेट, ठीक है ना। आर इज ए रिलेशन ऑन ए फाइनाइट सेट, सेट ही कैसे फाइनाइट है, ठीक है। फाइनाइट सेट पे रिलेशन आर बना रहा है, हैविंग एन एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए इज, ठीक है क्या। तो वही वाला प्रॉब्लम है, ये नंबर ऑफ, मैंने ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एन है, ठीक है। रिलेशन बनाना है किस पे, ए सेट का ए सेट पे, ठीक है ना। तो ये वाला नंबर रिलेशंस निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है, एन ऑफ ए क्रॉस बी, बराबर है ना। तो उसका फार्मूला आपको पता है, ए क्रॉस ए हो जाएगा यहाँ पे, सेट ए और सेट ए का ही है, तो एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए हो जाता है, बराबर है ना। तो ये दोनों का नंबर सेम है, सॉरी, ये एन ऑफ ए क्रॉस ए हो जाएगा, तो इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए, बराबर है। तो एन ऑफ ए मैंने एन एन टू एन हो जाएगा, तो ये बिकम्स एन स्क्वायर, ठीक है ना। एन है अपना ये ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस ए, ये आपका हो जाता एन स्क्वायर, ठीक है। और रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन निकालने के लिए अपने पास फार्मूला क्या, 2 टू द पावर जो भी ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए का जो नंबर आता, तो ये बनता आपका एन स्क्वायर, बराबर है। अपन फार्मूले पढ़े थे ना, 2 टू द पावर एन, याद है ना। 2 टू द पावर एन में ये वाला एन एम एन था अपना, एक्चुअल में ये ऐसा एम इंटू एन ऐसे का अपन निकालते थे। एम एन ये था अपना ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी या फिर ए क्रॉस ए, ठीक है। और 2 के पावर में रख देते थे, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस ए एन स्क्वायर है, 2 के पावर में रख दिए 2 टू द पावर एन स्क्वायर, तो 2 टू द पावर एन स्क्वायर कहाँ पे ऑप्शन है, बी, ये ऑप्शन बन गया आपका बी, ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद है N91, 91 को पढ़ लो, जो मैंने अभी शायद एक्सप्लेन किया वही प्रॉब्लम है। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए फाइनाइट सेट ए हैविंग एम एलिमेंट्स टू ए फाइनाइट सेट बी हैविंग एन एलिमेंट्स, ठीक है। फिर मैं उसको एक्सप्लेन करके बताता। देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज, ठीक है क्या। उसमें भी वही बताया है 90 में, क्या बताया, तो ये ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एम बोलते, ऑर्डर ऑफ बी कितना है बोलते, एन है बोलता है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, एम इंटू एन, ठीक है। और रिलेशन बिल्डअप करने के लिए बोला उसने ए टू बी, बराबर है ना, सेट ए टू सेट बी। तो ये वाले नंबर्स ऑफ रिलेशंस कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू कितना, 2 टू द पावर एम एन, बराबर है ना। ये जो अपना एम एन है ये 2 के पावर में लिख लेते, तो 2 टू द पावर एम एन आंसर चाहिए, ऑप्शन ए। तो ये वाला जो आपका 90 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ए है, ठीक है ना।
ओके ठीक। चलिए फिर 91 हो गया, 92 लास्ट क्वेश्चन है ये पेज में, ठीक है। चलिए 92 को देख लो। इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, ठीक है, सच दैट n of a is equal to 2, n of b is equal to 3, then the total number of relations from a to b is, दोनों सेट में कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो n ऑफ a क्रॉस b निकालना पड़ेगा पहले, बराबर है ना, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ निकाल लेते हैं अपन, ये ऐसे कुछ, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपका एज इट इज ऊपर, और ये उसका पेज कंटिन्यू, ठीक है। 92, तो ये n ऑफ a आपको दिया है 2, n ऑफ b दिया है आपको 3, तो n ऑफ a क्रॉस b कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 ना, कितना हो जाता 6, बराबर है। तो ये रिलेशंस के नंबर निकालने हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन जाएंगे, 2 टू द पावर 6, ये 6 नंबर आ जाएंगे ना पावर पे, ठीक है। तो 2 टू द पावर 6 कितना हो जाता है, ऑप्शन में देखो कितना है, 64, ऐसे कुछ, बराबर है। तो 2 टू द पावर 64 यानी अपना ऑप्शन आता ए, ऐसे। तो फटाफट इजी प्रॉब्लम है, ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, फट से आंसर निकल जाता है, क्लियर, ठीक है। चलिए उस पे के बाद 93 कर लेते हैं। 93 क्या है, इफ ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, ठीक है ना, ये सेट है इवन नेचुरल नंबर का लेस देन 8 पैटर्न में, बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7, देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज, ठीक है क्या, ऐसे कुछ। चलिए 93 का ए क्या बोल रहा है उसमें वो, ठीक है ना। 93 में ए ये क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना, मैं ऐसे लिख लेता सिंबॉलिक, लेस देन 8, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर कौन आ जाएंगे, 2 4 6, 8 तो आएंगे नहीं, लेस देन बोला है तो, ठीक है। बी सेट क्या बोला है, इज ए सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है ना, लेकिन प्राइम नंबर लेस देन 7 चाहिए। ये b इज इक्वल टू बन जाएंगे प्राइम नंबर कहाँ से, 2 3 5, 7 भी नहीं आएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए, तो यहाँ से अपन ये क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या, तो n ऑफ ए कितना है 3, n ऑफ b भी कितना है 3, हो गया ना। तो n ऑफ a क्रॉस b कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन बोला है ना उसने, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन जाएंगे, 2 टू द पावर 9, तो 2 टू द पावर 9 कहाँ पे, ऑप्शन में ए में, ठीक है ना, सॉरी 2 टू द पावर n ऑफ r कितना बन जाएगा, 2 टू द पावर 9, ये 9 जो भी नंबर है वो, और इसका ऑप्शन है ए, तो 93 का आपका बन जाएगा ए, ओके, ठीक है। तो ऐसे कुछ 93 को करना है, ठीक है ना। 94 नंबर का प्रॉब्लम है, क्लियर करो, उसको रीड कर लो। a इज इक्वल टू 1 2 3 है, देन द डोमेन ऑफ द रिलेशन r दिया है, सॉरी देन द डोमेन ऑफ द रिलेशन पूछा है, r इज इक्वल टू डिफाइंड ऑन सेट a इज, ठीक है ना। तो a दिया है अपने को 90, एक मिनट, तो उसमें दिया है a इज इक्वल टू क्या, 1 2 3, बराबर है, ठीक है। ये आपका ए सेट है, और अपना रिलेशंस ऐसे कुछ है, बोलते 1 1, उसके बाद है 2 3 और 2 1, ये रिलेशन है, ठीक है। फाइंड आउट करने के लिए बोला है द डोमेन ऑफ द रिलेशन, दिख रहा है क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो डोमेन निकालना है, तो डोमेन ऑफ आर निकालना पड़ेगा, बराबर है। तो डोमेन ऑफ आर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डोमेन यानी कौन होता है, फर्स्ट एलिमेंट ना, तो फर्स्ट एलिमेंट लिख लो, ये आएगा 1, ठीक है, यहाँ का 1 हो गया फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ का 2, ठीक है ना। ये फर्स्ट ही एलिमेंट कलेक्शन करना है 2, अभी फिर से यहाँ पे 2 है,
ठीक है। तो सेट में अपन 2 लिखते नहीं, यानी 2 यानी कोई भी टर्म डबल नहीं लिखते ना, ठीक है। इसके वजह से ये 2 बार 2 आ रहा, लेकिन एक ही बार लिखेंगे तो ये 1 और 2 बन जाएंगे, ठीक है क्या। यानी ये वाला डोमेन ऑफ आर क्या बन गया, सिर्फ 1 2, ठीक है। तो 1 2 कहाँ पे ऑप्शन में, ए में, बराबर है। तो ए में होने की वजह से आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। क्लियर क्या। हाँ, तो ये जो आपको रिलेशन दिया था, रिलेशन में का डोमेन अगर पूछा तो सिर्फ फर्स्ट ही एलिमेंट लेना है अपने को, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 बार आ रहा था, इसके वजह से एक ही बार लिया, ठीक है, 2 बार लिखना नहीं, ठीक है। तो ये बन जाता है डोमेन ऑफ आर। क्लियर क्या। तो इस तरीके से 94 सॉल्व हो जाता है, ठीक है। फिर है 95 को देख लो एक बार, ठीक है। 95 इस तरीके से कुछ है, आर यानी रिलेशन दी है इस तरीके से, एक्स वाई है बोलते उसमें, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड है, और कंडीशन फॉलो करना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4, ठीक है क्या। इस तरीके का कलेक्शन है आपका रिलेशन, ठीक है ना। इज ए रिलेशन इन जेड, ठीक है ना, जेड से रिलेशन है बोलते, ठीक है। ये भी जो भी है द डोमेन ऑफ आर पूछा है, देन द डोमेन ऑफ आर, ठीक है। तो अभी पहले तो आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा सब, तो ये आर में क्या क्या आएगा वो वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन से एक्स वाई की वैल्यू आती है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है आपकी, ठीक है क्या, ये बाद में निकाल लेते। कंडीशन क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4, ठीक है। और आपको बोला एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना, जेड यानी इंटीजर, ठीक है। तो शुरुआत कर लो, एक्स इज इक्वल टू आपका इंटीजर बोला था 0, ठीक है। यहाँ से मैं शुरुआत कर लेता, एक्स का वैल्यू अगर 0 डालो यहाँ पे तो वाई क्या आ जाता, आएगा क्या, वाई इज इक्वल टू वाई लेस देन 4 आ जाता ना, तो वाई कितना हो जाएगा, वाई का वैल्यू, ठीक है क्या। ये 0 हो गया, तो ये आपका क्या बनेगा, लेस देन इज इक्वल टू 4, बराबर है ना। तो आपको सिर्फ डोमेन निकालना है फर्स्ट, तो एक्स इज इक्वल टू 0 डालने के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाइज होती ना, ठीक है ना। y का वैल्यू जो भी है तो वो आपका लेस देन रहेगा ही, ठीक है। 0 है, 1 है, बहुत सारे ऑप्शन है उसके बाद, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू बनेगा 0, x का वैल्यू आपको 0 यूज कर सकते हो, ठीक है। y का वैल्यू आपका लेस देन रहेगा ही, ऑल और किसके लिए, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए, सॉरी y इज इक्वल टू 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए भी, ठीक है। तो ये अभी x इज इक्वल टू 1 डाल रहा हूँ, यहाँ पे x का वैल्यू 1 डालता हूँ, ठीक है। तो रिजल्टेंट पार्ट में क्या आता है वो देखिए। तो y फिर से बन सकता है आपका लेस देन, तो y लेस देन इज इक्वल टू 4 किसके लिए, तो y इज इक्वल टू किसके लिए, 0 के लिए भी बनेगा, यानी y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, तो ये कितना बनता 1, तो 1 लेस देन 4 है, ठीक है। फिर मैं वैल्यू डाल देता हूँ आपका 2 डालूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सॉरी 1 डालता, तो 1 का स्क्वायर और y का वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 लेस देन 4 है, चलता है, ठीक है। अभी y का वैल्यू 2 नहीं डालूंगा, 2 डाल दिया तो ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो 4 इक्वल होगा, और 1 का स्क्वायर करूंगा तो 5 हो जाएगा, ये गड़बड़ करेंगे, ठीक है। अभी x इज इक्वल टू फिर से अपन कौन कौन सी वैल्यू के लिए डाल सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। फिर ये -1 के लिए भी होगा, ठीक है ना, यही कंडीशन y लेस देन इज इक्वल टू 4, वही वैल्यू आएंगी 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। फिर होगा ये तो बन गई सभी वैल्यू 3। अभी x इज इक्वल टू अगर मैंने 2 डाल दिया तो y का वैल्यू क्या बनेगा, y लेस देन 4 के लिए y इज इक्वल टू 0, बराबर है ना। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 0 बनेगा, क्योंकि x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और y का वैल्यू 0 चाहिए, लेस देन कंडीशन लेस देन इज इक्वल टू बनना चाहिए ना, तो y का 0 वैल्यू हो सकता है, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर होने की वजह से ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू -2 भी पॉसिबल है, y लेस देन इज इक्वल टू 0 के लिए, ये वाला ऐसे कुछ, ठीक है। यूज करो एक बार -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, तो -4 स्क्वायर सॉरी -2 का स्क्वायर 4 लेस देन इज इक्वल टू 4 यानी इक्वल टू है, ठीक है। तो ये सभी नंबर के लिए ने क्या x अपना कंडीशन सेटिस्फाइज कर रहा, ठीक है ना, ये ऊपर का भी 0 के लिए भी, ठीक है। ये पांचों नंबर के लिए आपका x वैल्यूज कंडीशन सेटिस्फाइज कर रहा है, ठीक है। और आपको क्या बोला है, सिर्फ उसने क्वेश्चन में फाइंड आउट करा डोमेन ऑफ आर निकाल, डोमेन निकालना है, तो पूरा इससे निकाल, डोमेन यानी क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट तो x है, और x का वैल्यूज क्या है, इतना सारा वैल्यूज निकल गया, ठीक है ना। तो ये डोमेन क्या बन जाएगा, फिर डोमेन ऑफ आर
ये क्या बन जाएगा, कलेक्शन ऑफ कौन से, ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसको लिखते वक्त कैसे, ये 0 1 -1 2 और -2 है, लेकिन इसको बराबर लिखा जाता है, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में, -2 पहले, ठीक है, फिर -1 0 1 और 2 इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला सेट आपका बन जाएगा डोमेन ऑफ आर। क्लियर है क्या, ये सेट जो है आपका बन जाएगा डोमेन ऑफ आर, ठीक है। एक बार चेक कर लो आंसर में कहाँ पे ऐसे कुछ, तो 95 में है क्या, -2 -1 0 1 2 एंड ऑप्शन सी। तो 95 का आंसर आपका सी आ रहा है ना, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन में बैठ रहा है, ठीक। तो ऐसे कुछ आपका 95 का सी बन जाता है। क्लियर, ठीक है, क्वेश्चन पूरा आंसर के साथ, ठीक है ना। चलिए, ओरली सॉल्व होता था, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता ओरली सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 95 तो हो गया अपना, 96, ठीक है। 96 को एक बार देख लो क्या है क्वेश्चन। तो P दिया है 3 4 5, देन रेंज ऑफ द रिलेशन R ये है डिफाइंड ऑन P इज, ठीक है ना। 96 का क्या निकालना है आपको, रेंज, ठीक है ना, सिर्फ रेंज निकालना है। ये है क्या आपके क्या 96 रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर यानी क्या होता है, आर ये वाला दिया आपको, ठीक है। इसमें से रेंज निकालना है, रेंज यानी क्या होता है, सेकंड एलिमेंट, तो 3 4 4 ये आएगा 3 4, लेकिन सेट में 4 डबल नहीं लिखते, बराबर है ना, तो इसके वजह से इसको क्लोज करना पड़ेगा। 3 4 डबल आता लेकिन लिखेंगे नहीं, जैसे अपन ने डोमेन में दिखा था, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट यानी आपका रेंज होता है, तो 3 4 4, तो 3 4 ही लिखना पड़ेगा। 3 4 कहाँ पे, ए में, ऑप्शन ए आ जाएगा आपका, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे प्रॉब्लम है, ओरली फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए 97, को एक बार पढ़ लो। कंडीशन दिया है, आर इज द रिलेशन वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन वाई, एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर है, बोलते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। कंडीशन लिख लो ना सिर्फ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। द रेंज ऑफ आर इज बोला उसने, कलेक्शन का फॉर्म है एक्स वाई, और रेंज बोला है, रेंज यानी ये वाई होगा, ठीक है ना, ठीक। तो वाई का वैल्यू निकालना है, और नेचुरल नंबर है, बोलते एक्स वाई बिलोंग्स टू एन है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो एक्स स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से, बराबर है ना। एक्स अगर 1 हुआ तो वाई कितना हो जाएगा, वाई ये 5, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 साइड चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 4, बराबर है। एक्स का वैल्यू अगर 2 डाला तो क्या होता है, देखो वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो ये बिकम्स 3, बराबर है। एक्स का वैल्यू अगर 3 डाला तो वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3 बिकम्स 2, ठीक है। और x का वैल्यू अपन ने 4 डाला तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, बराबर है ना 1। अभी x का वैल्यू 5 नहीं डालूंगा, अरे सॉरी, x का वैल्यू 5 नहीं डालूंगा, बराबर है ना। क्यों नहीं डालूंगा, x इज इक्वल टू 5, 5 डालने के बाद 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 0 नहीं चाहिए ना, क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। इसके वजह से इतनी वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 2 3 4, और ये भी 1 2 3 4 लेकिन उल्टे ऑर्डर में, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, सिर्फ रेंज, तो रेंज यानी y का वैल्यू, तो y का वैल्यू ये आएगा, ठीक है। तो इसलिए बन जाता है रेंज ऑफ r इज इक्वल टू क्या, 1 2 3 4, ऐसे कुछ, ये 1 2 3 4 आपका रेंज बन जाएगा 97 में। तो 1 2 3 4 कहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 ये बी ऑप्शन में, ठीक है क्या। तो ये बी ऑप्शन आपका बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 97 ऐसे कुछ सॉल्व करना है, क्लियर, ठीक। चलिए 98, ये P इज इक्वल टू दिया है ABCD एंड Q इज इक्वल टू दिया है 1 2 3, ठीक है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेशन फ्रॉम P टू Q,
पी टू क्यू का रिलेशन पूछा उसने कौन सा होने को ना, ठीक है। तो सभी को ट्राई करके देखना पड़ेगा ये 1 बाय 1, ठीक है। 98 दिख रहा ना आपको 98 का, एक मिनट, हाँ ठीक है। ये 98 प्रॉब्लम है, उसमें पी दिया आपको ए बी सी डी, ठीक है, और क्यू दिया आपको 1 2 3, ठीक है ना। और क्या बोला उसने, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू, ठीक है ना। पी टू क्यू का रिलेशन निकालना है आपको, रिलेशन बनाना है, ठीक है, किस तरीके से पी टू क्यू ऐसे कुछ, ठीक है। तो आर निकालना है पी टू क्यू का, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखो क्या आता है, पी टू क्यू क्या आएगा, A1 बराबर है ना, A1 आ जाएगा। फिर उसके बाद ठीक है बहुत सारे आ जाएंगे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, यानी ये 4 एलिमेंट्स है और 3, तो 12 एलिमेंट्स आएंगे, बोथ हो गए 12 एलिमेंट्स। और दिए क्या पे इतने, 4 से ज्यादा कोई है ही नहीं इसमें, यहाँ पे 3 ही है और यहाँ पे 4 है, तो 12 लिखने की कुछ मतलब नहीं, ठीक है क्या। तो ट्रिक बता देता आपको पहचान में कैसे उसको आइडेंटिफाई कैसे करना, तो ठीक है। अभी देखिए पी टू क्यू बोला है उसने, तो पी के एलिमेंट पहले आएंगे, तो ए बी सी डी पहले आएंगे, उसके बाद 1 2 3 आएंगे, ठीक है ना। हर एक पेयर A1 A2 A3 B1 B2 B3 लाइक दैट, ओके ठीक है। तो अभी ये देखो यहाँ पे क्या आया है 1 A2 B3 C, तो नंबर तो पहले आएंगे नहीं, उल्टा चाहिए था A1 B2 या फिर C3 ये आता था, ठीक है। अभी यहाँ पे सीक्वेंस वगैरह नहीं है, 12 एलिमेंट्स में से ना 12 टोटल एलिमेंट्स बन रहे हैं, उसमें से उसने यहाँ पे 4 लिए 2 सेट में, यहाँ पे 3 ही लिए, तो कुछ ही एलिमेंट का कंटेन है, तो रिलेशन और उसका भी R1 R2 R3 R4 बनाया उसने, ठीक है। तो उसके वजह से ये मैंने ओरिजिनल रिलेशन के सब ये सबसेट से समझ के चलिए आप, ठीक है। तभी काम कीजिए 1 बाय 1 चलिए। तो P का वैल्यू ABCD पैटर्न में आएगा, यानी ABCD का रिलेशन 1 2 3 से बनेगा, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होता है, फर्स्ट तो नहीं हो रहा था, सेकंड देखो A1, हाँ ये ठीक है, ये 2B आ गया, ये गलत हो गया, यहाँ पे B2 चाहिए था, तो B ऑप्शन रॉन्ग है। अभी देखो A1 बराबर है पहले लेटर फिर आपका नंबर, DC बराबर है, BC भी बराबर है और B3 भी बराबर है। चलो थर्ड ऑप्शन यानी C ऑप्शन बराबर आ गया। यहाँ पे फोर्थ देखते A1 बराबर है, B2 भी बराबर है, C3 भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे 3D आ गया, नंबर पहले आ गया, लेटर चाहिए था, ठीक है। तो इसके ये लास्ट की वजह से ये वाला D ऑप्शन कैंसिल हो गया, यानी अपना ऑप्शन कौन सा बचा, बराबर C, ठीक है क्या। तो C इज द करेक्ट आंसर बन जाता है इसका, ठीक है। तो बाकी इसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो 12 मैं बना के दे सकता हूँ, लेकिन अननेसेसरी अपना टाइम नहीं डालने का, ठीक है क्या। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है जब आप एग्जामिनेशन सॉल्व मैंने एग्जामिनेशन को अपीयर कर रहे हो तब, ठीक है ना। तो ये अननेसेसरी टाइम मत खत्म करो। यहाँ पे आपको 12 ही पूछे, 12 आपने 4 ही दिए, तो 12 निकाल के क्या मतलब, फिर 12 में से चेक करने में भी वक्त निकल जाएंगे, उससे अच्छा है ये लॉजिक लगा दो, ठीक है। जो भी आपको रिलेशन बनाने के लिए बोलता है तो पहले सेट के एलिमेंट पहले चाहिए और सेकंड सेट के एलिमेंट सेकंड पे चाहिए, यानी डोमिनेंट रेंज के फॉर्म में उसको अरेंज करना है, ठीक है। चलिए 98 हो गया, फिर नेक्स्ट आता 99। 99 को देख लो आप। 99 में ऐसे कुछ बोला है उसने, A इज इक्वल टू एंड B इज इक्वल टू दिया है, इफ रिलेशन R फ्रॉम A टू B इज गिवन, R भी दिया, देन R इनवर्स निकालना है। चलिए वो सब कुछ दे दिया उसने, ठीक है। 99 प्रॉब्लम का R आपको दिया है 1 3 2 5 और 3 3 फॉर्म में, बराबर है, ये बोला है उसने। बोला R इनवर्स निकालो, तो R इनवर्स आपको पढ़ा था, R इनवर्स मीन्स इनवर्स रिलेशन होता है, बराबर है ना, इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन में क्या करते थे अपन, ठीक है ना। इनवर्स यानी क्या होता था पता है ना आपको, ठीक है। डोमिनेंट रेंज को बोला इंटरचेंज करना है, तो ये 1 3 बिकम्स 3 1, बिल्कुल इजी है। 2 5 बिकम्स 5 2, बराबर है, ठीक है ना। और ये 3 3 बिकम्स 3 3, 3 3 में तो कोई चेंजेस होगा नहीं, ठीक है, ठीक। तो ये ऐसे कुछ ये वाला सेट आ जाता है, ये सेट बिकम्स R इनवर्स। तो देखो कहाँ पे, तो ये वाला सेट 3 1 कहीं पे है ही नहीं, ठीक है क्या। वो एलिमेंट्स को अलग अलग थोड़ा अरेंज किया है, ठीक है क्या। 1 बाय 1 देखते हैं अपन। 3 3 है क्या अपने सेट में, हाँ 3 3 है। 3 1 है क्या, 3 1 भी है। 5 2 है क्या, हाँ 5 2 भी है, यानी ऑप्शन ये बराबर है अपना, ठीक है। और देखते हैं 1 3 है क्या, नहीं ये 1 3 रॉन्ग है।
2 5 है क्या, नहीं रॉन्ग है। 3 3 है, एक से नहीं जमेगा, तीनों चाहिए। 1 3 नहीं है, 5 2 है लेकिन 1 3 नहीं है, ये सी बी ऑप्शन कैंसिल। डी 1 2 है क्या, 1 2 तो है ही नहीं। 3 5 भी नहीं है, दोनों भी नहीं है, तो डी ऑप्शन भी कैंसिल। तो एक ही ऑप्शन बचा ए, तो 99 का आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, तो 99 को ए के लिए सॉल्व करना है। क्लियर। चलिए 100 नंबर का प्रॉब्लम है, 100 प्रॉब्लम अपने हो गए। ठीक है ना, अपन सेंचुरी लगा रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए 100 नंबर का प्रॉब्लम क्या है, पढ़ लो उसको। क्या बोला उसने तो, ठीक है। द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए कॉमा बी इज सच दैट ए इज इक्वल टू टॉइस बी, देन आर इनवर्स इज गिवन बाय। ठीक है, क्या पढ़ लिया? ठीक है, मैं उसको थोड़ा आपको अच्छे से बताता। ठीक, बैठ गया पेज। हाँ ठीक है, ये 100 नंबर पे क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं, ये मैं इस पे ही लिखता। ठीक है, तो दिया उसने एक रिलेशन है बोलते। ठीक है, मेरे को भी देखने दो कंडीशन वगैरह क्या है। तो ए बी ए इज इक्वल टू टॉइस बी, आर इनवर्स निकालना है। ठीक है, वो क्या रिलेशन ए बी फॉर्म में है सच दैट ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, ये वाला रिलेशन है। ठीक है, और आर इनवर्स निकालना है, लेकिन ए बी कौन है तो बोला नहीं है उसने, नहीं बोला है ना, डिफाइन ऑन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये ए बी नेचुरल नंबर पे डिफाइन करना है अपने को। ठीक है, तो 1 बाय 1 शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसे समझ लो a इज इक्वल टू 1 तो b इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, सॉरी उल्टा ले लेते हैं यानी इजी जाएगा। b इज इक्वल टू 1, उल्टा ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो ये a इज इक्वल टू कितना, तो 2 इंटू 1 तो बिकम्स 2, है ना। डबल करना है सिर्फ, b इज इक्वल टू 2 तो a इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू 2 तो बिकम्स 4। मैं डायरेक्ट लिखता अभी b इज इक्वल टू 3 तो a इज इक्वल टू कितना बनेगा, 6, ऐसे कुछ। ठीक है ना, तो ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं निकालना है। कहाँ तक निकालना है तो एक बार देख लो आंसर पे, कहाँ पे निकालना है, 1 2 3, 3 ही निकालने हैं। ठीक है ना, 3 ही तो इनफ है, ये अपना बन गया। चलिए, तो ये रिलेशन में डाल देता है इसको, r इज इक्वल टू, ये बन गया आपका पहला। ए बी के पैटर्न में लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो ए बी को ये इस बार ले लो। ठीक है, नेचुरल नंबर है तो ए का वैल्यू क्या है 2, तो बी का क्या है 1। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है 4 तो बी का वैल्यू है 2। ठीक है, फिर इसका वैल्यू 6 तो इसका वैल्यू 3, और ये सो ऑन, ऐसे कुछ। ठीक है ना, ये बन गया आपका आर। देखो तो फर्स्ट एलिमेंट डबल है, ये हाफ है, डबल इसके डबल इसके डबल इसके डबल। ठीक है, यहाँ से आर इनवर्स निकालना है, तो आर इनवर्स क्या बन जाएंगे, उल्टा ना, सिर्फ 1 2 2 4 और ये 3 6। यहाँ पे सेकंड वाला एलिमेंट आपका डबल होते जाएंगे, ये वाला, ये आपका आर इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो यही वाला आर इनवर्स अपने को ऑप्शन में देखना है, कहाँ पे तो कहाँ पे, तो देख लो 100 में मिला गया, 1 2 2 4 और 3 6। ठीक है ना, है बी ऑप्शन में, ये देखो। तो ओरिजिनल ये 2 1 4 2 और 6 3, ये वाला अपना बन गया क्या, ये बना था अपना ओरिजिनल आर, ये आर है। ठीक है, और ये आपका आर इनवर्स है। ठीक है, आर इनवर्स इज नॉट डिफाइंड, ये तो मैटर आता ही नहीं। ठीक है, और नन ऑफ दिस, तो ऊपर का सेकंड ऑप्शन होने की वजह से ये आता नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का बी, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, हाई बिल्कुल इजी। ठीक, चलिए नेक्स्ट 100 हो गया, अभी 101। चलो सेंचुरी लग गई। नेक्स्ट है 101, दिख रहा है आपको प्रॉब्लम। चलो सॉल्व करना है उसको। 101 में क्या बोला है, इफ R is a relation from ये वाला 11 12 13 to 8 10 12 defined by y is equal to x minus 3, then R inverse is, इनवर्स निकालना है और रिलेशन है बोलते ये दोनों का। ठीक है, ये दिख रहा है क्या आपको, ठीक, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता।
ठीक है, ओके। ये देखो 101 को देख रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो 101 को देख रहे हैं और उसमें उसने बोला है आर इज रिलेशन है, बोलते सच है दैट ये वाला 11, 12, 13 का किसके साथ 8, 10 और 12 के साथ, ये वाला रिलेशन ऐसे कुछ, ठीक है। और कंडीशन है सच दैट में, सच दैट ये सेट के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ लेकिन फिलहाल में जरूरत नहीं, x-3 ऐसा कोई एक अपने को क्या दिया है रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे x अपना कंसिडरेशन करते हैं फर्स्ट सेट का एलिमेंट है और y इज द सेकंड सेट एलिमेंट, बराबर है ना। तो वही करना है, तो आपको क्या करना है उसको एक बार चेक करना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट आंसर क्या आता है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x का वैल्यू ये वाला होने वाला है, ये वैल्यू x का बनेगा, ठीक है। और रिजल्टेंट y के लिए अपन ने क्या चेक करेंगे कि y का वैल्यू आता क्या, सभी का सभी आएगा इसका कुछ सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। क्या ये रिलेशन में कौन कौन बैठता है वो देखना है, ठीक है। मैं कंसीडर करता इफ x इज इक्वल टू 11 वैल्यू, ठीक है ना 11, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 11 तो y इज इक्वल टू क्या बनता है वो देखो 11 माइनस 3 बिकम्स 8, ठीक है ना। तो ये 8 बन गया, ठीक है। 8 है क्या देखो, हाँ y में 8 है क्या देखना पड़ता है, ये y का वैल्यू 8 बन गया ना, ये यहाँ पे है क्या y के सेट में है, तो ये बराबर आंसर है, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 11 हो गया ना अभी x का, अभी कौन सा 12 डालो तो y इज इक्वल टू फार्मूला वही वाला, x की वैल्यू क्या है 12 माइनस 3, ठीक है। 12 माइनस 3 कितना होता है 9, तो y बिकम्स 9, y 9 है क्या देखो यहाँ पे है ही नहीं, ये वाला अपना रॉन्ग हो गया, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू क्या बोला उसने 13, x की वैल्यू 13 है तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 3 हो जाएगा ना, 13 माइनस 3 ये बनेगा 10, ठीक है। तो y का वैल्यू 10 है क्या देखो, हाँ है, तो ये भी ऑप्शन बराबर है। तो दोनों पे जो टिक किया ना मैंने वो वाले ऑप्शंस बराबर है, तो ये वाला आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन इसका बन जाएगा। ये x का वैल्यू कितना 11 तो ये 8, ये पेयर एक बन गई, ठीक है। फिर ये तो नहीं होंगी, सेकंड कैंसिल हो रही, 9 नहीं है, ठीक है। फिर ये बनती 13 और 10, ये बन गया आपका r, ठीक है। इस तरीके से आपका r बन जाता है। अभी आपको क्या निकालना है r इनवर्स, क्वेश्चन में देखो ना r इनवर्स निकालना है। तो r इनवर्स यानी क्या होता है, तो सिर्फ आपको एलिमेंट को क्रॉस करना है, इंटरचेंज करना है। तो ये 8 11 हो जाएगा और ये 10 13 हो जाएगा, तो ये ऐसे कुछ आपका r इनवर्स निकल जाता है, ठीक है। तो 8 11 और 10 13, तो आपका ऑप्शन आ रहा था कौन सा ए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 101 को ऐसे सॉल्व करना है, तो पहले r निकालना है डायरेक्टली, r इनवर्स का नहीं क्या सोचो मत, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब r इनवर्स डायरेक्टली निकलता है, नहीं तो अपन ने क्या कर गड़बड़ कर दी ना। ये देखो ना r का भी वैल्यू यहाँ पे दिया होगा, ये r है ना 11 8 13 10, ये देखो 11 8 13 10, ये r भी दिया है। गड़बड़ी से क्या होता है अपन ये निकाल देते और इस पे टिक कर देते सी पे, ठीक है। तो अपना ये सी ऑप्शन है ही नहीं, ये r है और अपने को r इनवर्स चाहिए था, तो इसके वजह से नहीं किया, थोड़ा r पहले निकालो फिर उसके बाद r इनवर्स निकालो। ऐसा ओरली कैलकुलेट करने की कोशिश मत करो, r के लिए ओरली किया चलता है लेकिन r इनवर्स के लिए नहीं क्या ओरली मत करो, क्योंकि r इनवर्स यानी r इनवर्स रिलेशन ये थोड़ा बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर जैसे ही होता है और गड़बड़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलिए 101 हो गया, एक 102 का प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है। ये पे ये अपना टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 102, ये प्रॉब्लम आपका 102 यहाँ पे, ठीक है। चलो एक बार उसको देख लो क्या क्या बोला उसने। तो इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 तक नंबर है एंड r इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स प्लस 2y, वही वाला 10 हो गया। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी ए रिलेशन ऑन ए देन r इनवर्स, वही वाला करना है जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है क्या। चलो करते फिर से वही वाला काम। वन 102, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है तो 1 2
3 डॉट 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 10 तक, ठीक है। आर का कंडीशन क्या दिया उसने, आर इज दी एक्स वाई का कलेक्शन है बोलते, सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और दोनों एक्स वाई जो है ना ऊपर वाले सेट में बिलोंग्स टू करते बोलते, ठीक है क्या, ऐसे कुछ, ठीक, क्लियर, ठीक। चलिए उसके बाद देन आर इनवर्स निकालना है अपने को, तो पहले आर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। आर के लिए अभी सभी के सभी एलिमेंट यूज करना पड़ेगा 1 बाय 1, देखते हैं अभी क्या होता है, तो ठीक है। तो आर बहुत बड़ा आएगा, आर इनवर्स निकालने के लिए अभी यहाँ पे भी गड़बड़ आएंगी कि यहाँ पे आर निकलना है तो कंडीशन वाइज अलग अलग यूज करना है एलिमेंट। चलिए मैं कर लेता हूँ फिर, इफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से यूज कर लेता, ठीक है ना। ये वाला कंडीशन यूज करना अपने को, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये वाला ध्यान में रखो, एक्स वाई जो भी है ए सेट के एलिमेंट है। तो x इज इक्वल टू 1 कंसिडर करो, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1, स्टार्टिंग एलिमेंट 1, ठीक है। यहाँ पे 1 आता तो y क्या आता वो देखना है, ठीक है क्या। तो एक काम करो यार, उल्टा करो थोड़ा, उल्टा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये y 2 के मल्टीपल में होने की वजह से, x सिंगुलर है ना, सिंगुलर है ना, कोएफिशिएंट 1 है इसके वजह से, ठीक है। y की वैल्यू 1 डाल देता है, ठीक है ना। या फिर एक ऐसे करो ना उसको, x इज इक्वल टू ऐसे लिख लो, ये 10 माइनस 2y चलेगा, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, अभी वैल्यू डाल के देखो, अभी रिजल्टेंट आंसर कैसे फटाफट निकलता है। y इज इक्वल टू 1, ठीक है, y की वैल्यू 1 होगी तो x इज इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 2, तो ये बिकम्स 8, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस y का वैल्यू 2 है तो ये डबल हो जाएगा 4, ये कितना बन जाएगा 6। y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना था 10 माइनस 3 का डबल 6, तो कितना बन जाएगा 4, ठीक है। y इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या बनता वो देखो, ठीक है, 10 माइनस 2 का 4 का डबल 8, तो ये बनेगा 2, ठीक है। अभी मैं 5 वैल्यू नहीं डालता इसलिए क्योंकि 5 का डबल 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, और 0 अपने ए सेट में नहीं है, ठीक है ना। ये नंबर सारे है ऐसे कुछ, ठीक है। दूसरे तरीके से अगर y का वैल्यू निकालते हैं तो गड़बड़ क्या हो जाएगा मालूम है क्या, यहाँ पे अगर ये कंडीशन अगर यूज किया अपने 2y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये बनता है 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, बन जाएंगे ना ऐसे, ठीक है क्या, 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे नहीं क्या, ये नंबर नहीं क्या, जैसे x का वैल्यू 1 डाला तो 10 माइनस 1 9 बाई 2, तो 9 बाई 2 यानी 4.5, तो 4.5 कहीं पे है नहीं, और 9 बाई 2 भी नहीं है, तो इसके वजह से वो वाला ऑप्शन नहीं लगता था, तो इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन लगाया x का, ठीक है। ये अपने पास नंबर बन गई, तो ये अपनी r बन गया, ठीक है। तो ये अपना r है, ठीक है, तो इसको r को फॉर्म में लिख लो, यानी रिलेशन के फॉर्म में, ठीक है। x का वैल्यू जिस ऑर्डर में लिखना है आप उस ऑर्डर में लिख सकते हो, ठीक है ना x का वैल्यू तो छोटा लिखो या फिर बड़े ऑर्डर में लिखो, ठीक है, कैसे भी लिखे तो भी चलता है, ठीक है। तो मैं नीचे से लिख लेता क्योंकि आंसर को भी देख लो ना कैसे है, तो ये तो सब मिला हुआ काम है रे बुआ, ठीक है। चलो देखो जान दो, और फिर ऑप्शन चेक करके देख लेंगे। r का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिलेशन x का वैल्यू डालो, क्या है पहले ये 8, तो ये 1, ठीक है, फिर 6 तो 2, ठीक है, फिर 4 तो 3, और फिर ये 2 तो ये 4, ऐसे कुछ बन गई है, ठीक है। तो r का वैल्यू ये आ गया अपना, ठीक है। तो r ये बन गया अभी, तो अपने को निकालना क्या है r इनवर्स, तो r इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। तो r इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो देख लो एक बार, ठीक है। तो एक बार मैं r लिख लेता, आपका जो आया हुआ है वो, ठीक है ना। आपका r जो है अपना वो है 816243 और ये 24, ठीक है ना, ऐसे कुछ ये अपना r बन के, ठीक है। तो अभी r इनवर्स निकालना है यहाँ पे, तो r इनवर्स इज इक्वल टू, अभी उसको सिर्फ उल्टा लिखना है 182634 और 42, ऐसे कुछ, ठीक है ना। ऐसे कुछ रिवर्स ऑर्डर में लिख लिए, यानी रेंज और कोडोमेन डोमेन को इंटरचेंज, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे देख लो यार, सभी बहुत मिक्स है।
तो ए से ऑप्शन ए से स्टार्ट कर लो, चेक करना, ठीक है। देखो पहले आता है क्या आंसर, तो 4 2 है क्या, 4 2 है, 3 4 है क्या, 3 4 भी है, 2 6 है क्या, 2 6 भी है। ये ऑप्शन में के सभी एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 चाहिए थे, वहाँ पे 3 है, तो ए बराबर है लेकिन 1 मिसिंग है, ठीक है। फिर उसको देखते हैं, यानी ए बराबर है लेकिन ये ऑप्शन बराबर है लेकिन 1 मिसिंग है, इसलिए ऐसे लिखा है, ए ऑप्शन में से 1 एलिमेंट डिलीट। बी ऑप्शन देखो 2 4 है क्या, 2 4 नहीं, 2 4 है ही नहीं, ठीक है। 2 4 4 3 4 3 भी नहीं, तो यार ऑप्शन बी कैंसिल कर दो सीधा, ठीक है। ऑप्शन सी 4 2 4 2 है, 4 2, ठीक है। 3 6 3 6 नहीं, 3 6 भी नहीं, ठीक है। 4 3 4 3 भी नहीं, ये भी डिलीट कर दो, ये भी गया, ठीक है। अभी बचा कौन, डी 4 2 कहाँ पे है, हाँ 4 2 है, 3 4 3 4 भी है, चलिए। 2 6 ये 2 6 भी है, और 1 8 भी है, ठीक है। यानी ये आर इनवर्स ऐसे लिखना चाहिए था, ये 4 2 पहले, ठीक है। अपन बोला था ना रिवर्स ऑर्डर में, उसने बोला होगा तो रिवर्स ऑर्डर में उसने अरेंज किया था, 2 6, ठीक है, और 1 8 1,8, ये आर इनवर्स बन गया आपका, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन कौन सा आता है, ए का तो लगेगा नहीं, डी ऑप्शन आपका बनता है फाइनल, ठीक है। तो आर इनवर्स का आंसर है, सॉरी 102 ये प्रॉब्लम का आंसर आता है आपका ऑप्शन डी। तो इस तरीके से अपने को ये प्रॉब्लम कराने हैं, ठीक है। तो 102 तक हो गए। फिर नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन से, टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ठीक है ना, ट्रांजैक्टिव एंड एंटी सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस रिलेशन। वो जो 4 आपको पढ़ाए थे ना, वो वाला पार्ट आपको फिर से एक बार पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। उसको एक बार अच्छे से आपके नोट से पढ़ लो, अपन कल उससे प्रॉब्लम लेना चालू कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि ये अलग है, उसका रिवाइज करा के दूंगा, थोड़ा रिवीजन करा के, और बाकी का पार्ट कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। फिर ओके, ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।